सो हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं मेरे भाई डीडीए एएसओ ऑब्लिक डीडीए जेएसए की मैथ्स कैसे करें। मैथ्स प्रिपरेशन के बारे में हम बात करेंगे कि डीडीए एएसओ और जेएसए की जो मैथ्स है वो आपको कैसे करनी है। तो देखो मेरे भाई, मैं आपको कुछ चैप्टर्स बताता हूँ। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको करके ही जाने हैं। कम टाइम बचा है और 20 तारीख के बाद से आपके डीडीए जेएसए जो है वो उनके एग्जाम चालू है, आप लोगों को पता है। और लास्ट वीक ऑफ सितंबर और आपके स्टार्टिंग वीक ऑफ अक्टूबर में आपके एएसओ के एग्जाम है, ठीक है। तो चैप्टर में आपको बताता हूँ आपको कौन कौन से करके जाने हैं मैथ्स के लिए, क्योंकि कम टाइम रह गया है। और जिनकी प्रिपरेशन हो गई है वो इनको रिवाइज करके जाना, जिनकी नहीं हुई है और उनको कम टाइम में पेपर निकालना है, मतलब कम टाइम में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, कुछ ही जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उनसे, तो आप ये चैप्टर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आइए देखिए, पहले मैं बात करूंगा आपकी मैथ्स की। मैथ्स आपकी दो पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका एरिथमेटिक पार्ट और एक है मेरे भाई आपका एडवांस पार्ट, ठीक है। एरिथमेटिक और एडवांस पार्ट के बाद पहले मैं आपको बताऊंगा कि डीडीए एएसओ और जेएसए के लिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्या, वो है आपका एरिथमेटिक पोर्शन, ठीक है। एरिथमेटिक पोर्शन में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको दिख रहे होंगे। देखो, पहला टॉपिक आपको यहाँ पे करके जाना है टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एरिथमेटिक का, मैथ्स का, जो डीडीए एएसओ जेएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये करके जाना। जब आप टाइम एंड वर्क करोगे तो इसी के साथ एक और सेम टॉपिक आता है क्या, पाइपलाइन सिस्टम, वो जरूर करके जाना। दोनों एक दूसरे के जैसे ही है, दोनों एक दूसरे के मतलब बिल्कुल सिमिलर है। कोई एक मतलब अलग सा कुछ फंडा नहीं है। जिसने टाइम एंड वर्क कर लिया वो पाइपलाइन सिस्टम आराम से कर सकता है, ठीक है ना। दूसरा, एक तो टाइम एंड वर्क हो गया, आपका पाइपलाइन सिस्टम हो गया, ठीक है। अब फिर हम उठाते हैं तीसरा टॉपिक आपका परसेंटेज। जो बच्चा, जो भी आप में से बच्चा परसेंटेज करके जाएगा वो परसेंटेज के साथ साथ क्या करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस करेगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपके क्वेश्चन आएंगे ना वो आएंगे डिस्काउंट वाले पेपर में, तो वो भी जरूर करके जाना। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक का नाम है, डिस्काउंट उसी का टाइप है, ठीक है। तो डिस्काउंट वाले जरूर करके जाना। तो आपका क्या हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। जब आप ये दोनों कर रहे हो तो आप ये चैप्टर बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो बिल्कुल बेसिक चैप्टर है क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और मिक्सचर एंड एलिगेशन। मैंने जितने चैप्टर बताए हैं वो दोबारा बता देता हूँ। टाइम एंड वर्क के बाद पाइपलाइन सिस्टम, और इसी रेशियो में करो। जिस बच्चे ने अभी तैयारी थोड़ी लेट चालू करी है, इसी रेशियो में रिवाइज करो, इसी रेशियो में तैयारी करो, ठीक है। टाइम एंड वर्क के बाद पाइपलाइन सिस्टम के बाद परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आप क्या कर सकते हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो ये आपके चैप्टर इंपॉर्टेंट मतलब तैयार हो गए, बेसिकली कंसेप्ट सारा तैयार हो गया, ठीक है। बाकी आगे क्या कर सकते हो, उसके बाद आपने करना है ट्रेन्स, टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है। देखो मैं आपको पेयरिंग में समझा रहा हूँ। जिस बच्चे ने टाइम एंड वर्क कर लिया उसका पाइपलाइन सिस्टम अपने आप हो जाएगा, तो वो क्वेश्चंस करके चले जाना, थोड़े बहुत प्रैक्टिस, ठीक है। जो परसेंटेज पढ़ रहा है, परसेंटेज बेस है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, फिर आपका क्या है, उसी के साथ साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लो, मिक्सचर एंड एलिगेशन कर लो, सब एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। अरिथमेटिक में फिर आपका टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस वही, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, वही सारा आपका ट्रेन्स के अंदर है। जब टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन्स के लिए तो बोट्स एंड स्ट्रीम क्यों छोड़ रहे हो, एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो क्या हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन्स हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम इंटरेस्ट के ऊपर। इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जो टॉपिक आप लोगों ने कर लिए। तो मैं आपको पूरा टॉपिक समझा देता हूँ, क्या क्या टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिख रहे होंगे। पूरा चार्ट क्या है, टाइम एंड वर्क कर लो, ठीक है। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, मैंने जो आपको बताया इसमें से भी छाट के बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी आप में से बच्चा अगर नहीं कर पा रहा है कि सर मैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम छोड़ना चाह रहा हूँ, मेरे पास कम टाइम है, तो कर लो। मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ अरिथमेटिक मैथ्स के, जीएससी और एएसओ के लिए। बस इतना कर जाओ, काम बन जाएगा। टाइम एंड वर्क कर जाओ, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस कर जाओ, टाइम एंड डिस्टेंस कर जाओ, ट्रेन्स कर जाओ, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कर जाओ, आपका काम जो है पेपर में बन जाएगा वो, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे दिमाग से छूट गया वो आपका क्या है, नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम जो भी है वो भी करके जाना। नंबर सिस्टम को लास्ट में करना मेरे भाई, क्योंकि थोड़ा बहुत क्या है, नंबर सिस्टम थोड़ा सा अलग है। नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ आ जाते हैं, फिर स्क्वायर रूट्स क्या आ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। बट आपको ये सारा करके जाना। जो पार्टनरशिप टॉपिक है, पार्टनरशिप, कई बच्चे पूछ रहे थे सर पार्टनरशिप करें, वो छोड़ के चले जाना। जैसे आपके पेपर में लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी पूछेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े मतलब पूछेगा, तो आपको ये पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा मेंस का सिलेबस है। प्रोबेबिलिटी मेंस में आएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मेंस में आएगा। अभी आप प्री के हिसाब से चलो, जब प्री आप पार कर लोगे तभी तो मेंस तक पहुंचोगे। तो ये हो गया आपका अरिथमेटिक का पोर्शन, ठीक है। अब आते हैं हम एडवांस में, ठीक है ना। एडवांस पोर्शन में क्या है मेरे भाई, एडवांस पोर्शन में आपका आता है, एक तो होता है ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, और दूसरा क्या आता है आपका ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। एडवांस पोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको करके जाना है वो टॉपिक है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, देख लेना आप लोग। तो मेंसुरेशन करके जाना और अलजेब्रा करके जाना। मेंसुरेशन और अलजेब्रा करके चले जाओ।
भाई आपका काम बन जाएगा। मेंसुरेशन फॉर्मूला बेस्ड है तो वो सारे करके जाना। सर्कल वगैरह थोड़ा ज्योमेट्री में सर्कल ट्राइंगल्स देख लेना, आपका काम बन जाएगा। ज्यादा डेप्थ में मत जाना, सर्कल के बारे में देख लेना, ट्राइंगल के बारे में देख लेना। बाकी आपको मेंसुरेशन करके जाना है चैप्टर और आपको अलजेब्रा करके जाना है तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, मैं ओवरऑल सिनेरियो बता रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। टाइम एंड वर्क करके जाना है, पाइप एंड सिस्टम करके जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज करके जाना है, टाइम एंड डिस्टेंस करके जाना है, ट्रेन्स करके जाना है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में से आपका डिस्काउंट चैप्टर में से देखने को मिलेगा। ठीक है, जो बच्चे भाई कम टाइम में तैयारी कर रहे हैं वो जो मैंने आपको पहले बताया मोस्ट इंपोर्टेंट 5 चैप्टर वो करके चले जाना। ठीक है, अब एडवांस मैथ्स में जो जिन बच्चों का टाइम है, जो पहले से पढ़ रखा है जिन्होंने चैप्टर, वो अपना पूरा अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री करके जाओ। जो बच्चों के लिए अभी है, जिनके पास कम टाइम है, तो भैया वो मेंसुरेशन जरूर करके जाना। मेंसुरेशन और अलजेब्रा आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। इंग्लिश की वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंग्लिश को लेकर तैयारी कैसे करें, तो वो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया, जब आप ये पढ़ रहे होंगे ना, तो देखो आप टेक्स्ट बुक से मॉक लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ, टेक्स्ट बुक तो मॉक अच्छे देता ही है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो डीडीओ एएसए और जेएसए में जैसे मॉक्स आएंगे वैसे हम लोगों ने 5 मॉक बना रखे हैं, जो आप ये देख पा रहे होंगे। तो जिसको लेना हो वो नीचे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। नीचे हमारी ऐप का लिंक है, आप डायरेक्ट जाकर मॉक ले सकते हो। इस मॉक के साथ साथ आपको 30 स्टैटिक जीके की पीडीएफ मिलेंगी, जहां से आपकी जीके कंप्लीट हो जाएंगी, और 5 आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेगी, इसमें करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस मैं चलता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।